मैं अंजुल अग्रवाल सरव एजुकेशन से। ये है हमारा चैप्टर 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स का सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब तक हम इस चैप्टर में गुड्स के बारे में और उन्हें क्लासिफाई कैसे करते हैं वो सीख चुके हैं। हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है और उसको फॉर्म करने के लिए वो जो हमारा टोटल एग्रीगेशन ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है वो बनता कैसे है। अब जब हमने गुड्स के बारे में पढ़ा था तब हमने दो टाइप के एक्सपेंडिचर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली थी। एक तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारे कंज्यूमर्स कर रहे थे कंज्यूमर गुड्स पे, और जो हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर था ये हमारे प्रोड्यूसर्स इन्वेस्ट कर रहे थे अपने बिजनेस में। तो हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ चुके हैं और उसके कंपोनेंट्स भी डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। देखो, हम कैसे बात करते हैं कि हमने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए पैसे या फिर फैक्ट्री में इन्वेस्ट कर दिए पैसे, अंबानी ने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिए पैसे। क्या बात हो रही है? जब भी एक इकोनॉमी में हम कुछ पैसे ऐसी चीज़ पर डालते हैं जहाँ से हमको रिटर्न्स जनरेट हो सके, प्रॉफिट्स मिल सके, उसे हम क्या कहते हैं कि ये भाई हमारी इन्वेस्टमेंट है। जिस भी चीज़ में पैसे स्पेंड करके कुछ एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे इससे कुछ रिटर्न जनरेट होने वाला है, मैं इसे कंज्यूम नहीं कर रहा हूँ, इससे मैं कुछ रिटर्न जनरेट करूँगा, उसे हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। इतना तो हमें समझ आ गया। अब ये इन्वेस्टमेंट दो तरीक़ों से जनरेट होती है। एक होती है हमारी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और एक होती है हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट। हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट को अपनी नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में इंक्लूड करने वाले हैं और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड नहीं करने वाले। अब इस क्यों का जवाब देने से पहले कि ऐसा क्यों है, हमें समझना पड़ेगा ना कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट क्या है और कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है। देखो, फटाफट आपके लिए डिफाइन कर देती हूँ। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट क्या है कि जब आप शेयर्स में, बॉन्ड्स में, एजुकेशन में, ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक मनी का फॉर्म चेंज हो रहा है। देखो, हमने सबने कॉमनली आजकल बड़ा सुना होता है कि यार वो स्टॉक मार्केट करता है, ट्रेडिंग करता है। तो बेसिकली क्या हो रहा है? शेयर्स को सेल परचेज किया जा रहा है। आप क्या करते हो? आपके पास कुछ अमाउंट ऑफ मनी एंड आप उससे क्या करते हो? किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हो, बॉन्ड्स खरीद लेते हो। इससे होगा क्या कि हमारी जो इकोनॉमी है इसमें जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है उस पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है? नहीं। आपने क्या किया? आपने अपने पैसे किसी और की कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर दिए हैं। क्यों? ताकि आप उनकी कंपनी से प्रॉफिट जनरेट कर सको। तो है तो ये इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप जो पैसे यूज कर रहे हो, पैसे स्पेंड कर रहे हो, वो किस लिए कर रहे हो? कुछ जनरेट करने के लिए। लेकिन क्योंकि हमारी इकोनॉमी में इससे कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट नहीं हो रहे, तो हमारे लिए क्या है? ये एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है। जब भी हम अपनी नेशनल इनकम या जीडीपी की बात करेंगे तब हम क्या कर रहे हैं? हम अपने पूरे देश का प्रोडक्शन निकाल रहे हैं। अब जब हम पूरे देश का प्रोडक्शन निकाल रहे हैं तो बेसिकली हम गुड्स एंड सर्विसेज की बात करें। लेकिन यार, ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में तो गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो पे कोई इफेक्ट ही नहीं डाला। हाँ, ये रीज़न है आपकी क्यों का कि आपकी जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है ये हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट से आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की फ्लो पे कोई इफेक्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल कि मेरा एक बिजनेस है, उस बिजनेस में मैंने एक नया प्लांट, एक नया लैंड पीस खरीद लिया, उससे मेरी इकोनॉमी की गुड्स एंड सर्विसेज में कुछ ना कुछ फर्क आएगा, चेंज आएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मैंने अपने पैसे बैंक के बॉन्ड्स, शेयर्स खरीदने में लगा दिए हैं, तो उससे मेरी इकोनॉमी की गुड्स एंड सर्विसेज में कोई चेंज नहीं आएगा। दिस इज द रीज़न कि जब हम जिस इन्वेस्टमेंट की बात करने वाले हैं, ये हम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे। हम किसकी बात करेंगे? कैपिटल इन्वेस्टमेंट की।
इतना समझ आ गया कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं। अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है ये भी समझते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, देखो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में हमने फाइनेंसेस में इन्वेस्ट किया था ना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में हम कैपिटल पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैपिटल गुड्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या मतलब, कैपिटल गुड्स क्या होती है हमने पढ़ा था, कोई भी हमारी जो इकोनॉमी के गुड्स है, फिक्स्ड एसेट्स है, जो आउटपुट जनरेशन का प्रोसेस है, जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में हम कुछ भी पैसा डाल रहे हैं, वो हमारा क्या बन जाता है, इन्वेस्टमेंट बन जाता है। देखो जैसे कि मैं बात करूँ, हम एक नई फैक्ट्री लगा लें, हमने ये फैक्ट्री लगानी है, इस फैक्ट्री को स्टार्ट करने के लिए हमें एक पीस ऑफ लैंड भी चाहिए, फिर उसके ऊपर एक बिल्डिंग भी चाहिए, उसके अंदर मशीनरीज भी चाहिए। अब मशीनरीज खुद ब खुद तो कुछ प्रोड्यूस नहीं करेंगी ना, उसमें हमें कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल भी डालना पड़ेगा, फिनिश्ड गुड्स भी बनाने पड़ेंगे, तभी तो मेरी फैक्ट्री का कुछ काम होगा ना। हाँ, तो अब ये जो सारा प्रोसेस है, इसमें मैं जितना भी पैसा डाल रही हूँ मैं उसे क्या बोलूँगी, अपनी इन्वेस्टमेंट बोलूँगी। इस टाइप की इन्वेस्टमेंट को जो गुड्स एंड सर्विसेज में, गुड्स में चेंज ला रही है, गुड का जो इकोनॉमी में जो गुड का स्टॉक है उसमें चेंज ला रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इस टाइप की इन्वेस्टमेंट को जब हमारी बुक डिस्क्राइब करेगी तो क्या लिखेगी, हमारी बुक लिखेगी कि जब आपके कैपिटल स्टॉक में कुछ भी चेंज आता है उसे आप क्या बोल देते हो, इन्वेस्टमेंट। कैपिटल स्टॉक हम क्या समझे, जो भी इकोनॉमी के कैपिटल गुड्स है, फिक्स्ड एसेट्स है, उन पे जितने भी पैसे डाले जा रहे हैं वो हमारे क्या बन जाते हैं, कैपिटल गुड्स, और उस पे इन्वेस्टमेंट हमारी क्या बन जाती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। देखो सिंपल समझ लें, ये डब्बा है आपके पास, एक समझ लो ये इकोनॉमी में एग्जिस्टिंग गुड्स है। अब मैंने क्या किया, मैंने 2 डब्बे और ऐड कर दिए। ये जो मेरा एग्जिस्टिंग स्टॉक था एक डब्बे का, इसमें चेंज आया, 2 डब्बे और ऐड हो गए। ये 2 डब्बे, ये जो चेंज है ये मेरा क्या है, इन्वेस्टमेंट है। हाँ, अब इसकी ज़रूरत क्या है हमें, ये तो समझो ना। चैप्टर समझने से पहले कोई भी कॉन्सेप्ट हम जब समझने लगते हैं, हम बात करते हैं ना कि हम क्यों समझ रहे हैं। जब हम नेशनल इनकम या फिर जब जीडीपी की बात करेंगे, हम प्रोडक्शन निकालेंगे ना, तो जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन है वो हमें पता कैसे चलेगा। अगर हम इसे उठा ले तो हमें पता लग जाएगा हमारी इकोनॉमी की कैपिटल गुड्स कितनी है, कितना चेंज आया है कैपिटल गुड्स में। वहाँ से हम क्या उठा सकते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट हमें क्या करेगी, जीडीपी निकालने में, हमारा जो प्रोडक्शन है, हमारी जो नेशनल इनकम है वो निकालने में हेल्प करेगी। तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है। क्या समझे हम अभी तक कि चेंज इन कैपिटल इज कॉल्ड, चेंज इन कैपिटल स्टॉक इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। इसको हम कैसे लिखते हैं, हमारी बुक I इज इक्वल्स टू ट्रायंगल के, ये ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेल्टा। इसका मतलब क्या होता है कि कुछ चेंज आए। यहाँ पे I का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट, ट्रायंगल का मतलब है चेंज, K का मतलब है कैपिटल। यानी कि आपके जो भी कैपिटल स्टॉक है, एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ गुड्स है हमारी इकोनॉमी का, उसमें जो भी चेंज आ रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। हमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल क्लियर हो गया कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है, कॉन्सेप्चुअली हम समझ चुके हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या है। अब बात करते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट के कंपोनेंट्स क्या हैं, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं ये किन चीज़ों को जोड़ के बनती है, किन चीज़ों को सम अप करके हमारा इकोनॉमी का इन्वेस्टमेंट बनता है, हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट बनता है। हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट बेसिकली 2 चीज़ों से बनता है, एक तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, जैसे नाम ही बोल रहे हैं कि आप फिक्स्ड एसेट्स अपने कैपिटल गुड्स पे इन्वेस्ट कर रहे हो। आपने मशीनरी खरीद ली, नया लैंड खरीद लिया, एक नया सेटअप खरीद लिया ताकि आप अपना एक और ब्रांच खोल सको। इस टाइप की जो भी चीज़ें, मशीनरीज खरीद ली, इस टाइप की जो भी चीज़ें जो आप खरीद रहे हो इकोनॉमी में, आपकी जो फिक्स्ड एसेट्स है, हैवी इन्वेस्टमेंट्स है, वो क्या बन जाते हैं, आपके फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। आपने फिक्स्ड गुड्स पे, फिक्स्ड एसेट्स पे क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, उसे हम बोल देते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इसके फ़ायदे क्या होंगे ये भी सोच सकते हो आप। अगर मेरे पास एक प्लांट है तो मैं कुछ प्रोडक्शन कर रही हूँ, उससे 10 यूनिट्स। वैसे अगर मेरे पास 2 प्लांट्स हो जाएंगे तो मैं कितना प्रोडक्शन कर पाऊंगी, 20 यूनिट्स। यानी कि अगर मेरे पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो
तो मैं क्या, मेरे पास कितने ज़्यादा प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हो जाएंगे, पहले एक ही था, इन्वेस्टमेंट बढ़ा, 2 हो गए, तो प्रोड्यूसिंग यूनिट्स ज़्यादा हो जाएंगे। अच्छा, अब अगर 2 फैक्ट्रीज प्रोड्यूस करेंगी तो वो यूनिट्स भी ऑब्वियसली ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगी, तो मेरी प्रोडक्शन की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। ये बात हम कह सकते कि नहीं कह सकते? देखो, पहले हमने कितना प्रोड्यूस किया था, 10 यूनिट्स, अब कितना कर रहे हैं, 20 यूनिट्स। प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? डेफिनेटली बढ़ गई। अच्छा, एक रिलेशन और फाइंड करो, इकोनॉमी पे क्या पड़ेगा इसका फर्क? अगर मेरी प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ गई, यानी कि मैं ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर रही हूँ, ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो मेरी इकोनॉमी की जो ओवरऑल प्रोडक्शन है वो भी तो बढ़ेगी। पहले मैं पूरी इकोनॉमी में सिर्फ 10 यूनिट्स का एडिशन कर पा रही थी, लेकिन अब मैं पूरी इकोनॉमी की गुड्स में 20 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर पाऊंगी, एडिशन कर पाऊंगी। तो हुआ क्या कि ओवरऑल इकोनॉमी की जो जीडीपी है, जो नेशनल इनकम है, वो भी हाई जाएगी और उससे बेसिकली हमारी देश को फ़ायदा मिलेगा। बेटर हमारे पास अगर जीडीपी होगी, बेटर हमारे पास नेशनल इनकम होगी, तो हमारा देश बेटर प्रॉस्पर कर पाएगा। क्लियर? अच्छा, दूसरे टाइप ऑफ क्या था हमारे पास इन्वेस्टमेंट? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। हम +2 के स्टूडेंट से हम इन्वेंट्री समझते हैं। इन्वेंट्री क्या होता है कि कोई भी जब आपके पास स्टॉक है, कोई भी आपका, चाहे वो फिनिश्ड गुड्स हो, चाहे वो सेमी फिनिश्ड गुड्स हो, अभी ट्रांजिशन में है जो गुड्स बन रहे हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल हो जो अभी आपके पास सिर्फ कच्चा माल जिसे हम कह देते हैं वो आया है, अभी आपको उसको प्रोसेस करना बाकी है एक गुड बनाने के लिए, चाहे वो हो, इसका जो स्टॉक होता है उसमें जो भी चेंज आता है उसे हम क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। चेंज कैसे आएगा कि पहले आप जितने यूनिट्स आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं इन चीज़ों के, चाहे वो फिनिश्ड गुड्स है, सेमी फिनिश्ड गुड्स है, रॉ मटेरियल, इनमें जिस भी प्रकार का चेंज आ रहा है विद इन एन अकाउंटिंग ईयर, उसको आप क्या बोलते हो? आपने इन्वेंट्री पे इन्वेस्ट किया। इसके फायदे क्या सोचते हैं हम? देखो, अगर आपके पास रॉ मटेरियल का स्टॉक बेटर होगा, पहले आपके पास कुछ स्टॉक था लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट किया एंड आपका वो स्टॉक इंक्रीज हो गया, हाँ, तो इससे क्या होगा? आपके पास सप्लाई प्रॉपर आ पाएगा। अगर सप्लाई प्रॉपर होगा तो आप प्रोडक्शन प्रॉपर कर पाओगे, प्रोडक्शन प्रॉपर करोगे तो मार्केट में जो डिमांड है मार्केट की उसको भी मीट कर पाओगे। तो बेसिकली अगर आपके पास शॉर्ट सप्लाई होगा तो क्या होगा? आप मार्केट की डिमांड को नहीं मीट कर पाओगे, आपको लॉसेस होंगे। आप जितना कर सकते हो, जितनी आपके प्रोडक्ट की डिमांड है, आप उसे मीट नहीं कर पाओगे। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के हमारे पास ये सिग्निफिकेंस क्या हो जाएंगे कि ये हमारा जो सर्कल है प्रोसेसिंग का, डिमांड और सप्लाई का सर्कल है, उसको फंक्शनल रखता है। तो इस पे इन्वेस्ट करना भी क्या हो गया? बहुत ज़रूरी हो गया। तो अब अगर हम एग्रीगेशन की बात करें, फिर से जोड़ दे सब चीज़ों को, अगर हमें इन्वेस्टमेंट पता करना है एक इकोनॉमी का, तो हम क्या करेंगे? हम उस इकोनॉमी के फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स को उठा लेंगे और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स को उठा लेंगे, उनको क्या कर देंगे? क्लब कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा? इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। समझ रहे हो? तो हमने क्या क्या डिस्कस किया कि इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, समझा हमने कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, और हमने क्या समझा कि इन्वेस्टमेंट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किन किन चीज़ों से हमारा ये इन्वेस्टमेंट बनता है। बिल्कुल क्लियर हो गया। अब जब हम नेशनल इनकम निकालेंगे तब हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी ना, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर समझ आ गया कैसे कैसे बना था, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी बिल्कुल समझ आ गया कैसे कैसे बना है। अब हम नेशनल इनकम फाइंड करने के और करीब पहुंचते जा रहे हैं। ऐसे ही हम और कॉन्सेप्ट समझेंगे। इन्वेस्टमेंट को हम एक और नज़रिए से देखेंगे, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम इसी रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट की और डेप्रिसिएशन की। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग।